आप सबका खैर मकदम है। तो आइए खबरों का आगाज करते आज की हदीस मुबारका से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पाक रहना आधा ईमान है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के नज़दीक सबसे ज़्यादा महबूब जगह मस्जिदें हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कब्रों को सजदागाह ना बनाओ। आगाज से कबल एक नजर आज की अहम सुर्खियां। पकवान गैस की बढ़ती हुई कीमतों के खिलाफ टीआरएस का जबरदस्त एहतजाज, मरकजी हुकूमत पर शदीद तनकीद। महंगाई से मरकज अवाम के जेबों पर डाल रही डाका। पीएफआई अरकान के खिलाफ संगीन मुकदमात दर्ज करने पर सदर जमीयतुल हाफिज खान की क़यादत में मुस्लिम कायदीन के वफद की कमिश्नर ऑफ पुलिस से मुलाकात की बातचीत। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक तलबिया की गूंज के साथ मनासिक हज का आगाज, रूह परवर समा। तमाम खुशनसीब आज़मीन पहुंचे अरफा, 2 साल बाद हज की रौनकें बहाल। एमआईएम के वफद का शहर के मुख्तलिफ ईदगाहों का दौरा, तैयारियों का लिया जायजा। ईदगाह जाने वाली सड़कों और रास्तों की मरम्मत का क़याम। बीजेपी हुकूमत में महंगाई जोरों पर, गरीब दरमियानी तबके के अवाम परेशान। फिर से एक बार पकवान गैस की कीमतों में इजाफा। जिला बस स्टैंड के सामने टीआरएस पार्टी कायदीन का धरना। अवाम पहले कोरोना वबा, सीजनल बीमारियों से परेशान और अब बढ़ती हुई महंगाई को लेकर और ज्यादा परेशान। और अब पकवान गैस की महंगाई से गरीब दरमियानी तबके के लोग बिल्कुल परेशान। मरकजी हुकूमत की जानिब से रोजाना एक नई परेशानी महंगाई को लेकर बढ़ रही है। पेट्रोल डीजल जो 70-80 रुपये हुआ करता था, बीजेपी हुकूमत के इक़्तिदार में आने के बाद 111 रुपये हो गया। इस महंगाई से छुटकारा दिलाने के लिए आज अर्बन एमएलए के मुताबिक मेयर डी नीतू किरण, नुडा चेयरमैन प्रभाकर रेड्डी और पार्टी कायदीन के हमरा जिले के बस स्टैंड के सामने धरना देते हुए वज़ीर आज़म मोदी का अलामती पुतला नजर आतिश किया गया और बीजेपी हुकूमत और मोदी के खिलाफ नारेबाजी की गई। इस मौके पर मेयर डी नीतू किरण, नुडा चेयरमैन प्रभाकर रेड्डी, टीआरएस सीनियर कॉर्पोरेटर मोहम्मद अब्दुल कुद्दूस व दीगर भी मौजूद थे। इस मौके पर मेयर डी नीतू किरण ने बात करते हुए बताया कि रियासती आईटी वजीर केटीआर के मुताबिक अर्बन एमएलए गणेश गुप्ता के हुक्म के मुताबिक बीजेपी हुकूमत के खिलाफ धरना दिया गया। मोदी हुकूमत गरीब और दरमियानी तबके को महंगाई का दबाव डालते हुए देश को अंबानी, अडानी जैसे धनवानों को बेच रही है। 450 रुपये वाला गैस सिलेंडर आज 1100 रुपये हो गया और अवाम को सब्सिडी भी नहीं दे रही, जो अवाम के लिए सबसे बड़ा धोखा है। बीजेपी हुकूमत के फैसलों से आज पूरा मुल्क परेशान है, खुसूसन खवातीन इस सदमे से परेशान है। मेयर डी नीतू किरण ने बीजेपी हुकूमत से मुतालिबा किया कि गैस और दूसरे अशिया की बढ़ती हुई कीमतों में कमी लाई जाए, वरना हुकूमत के खिलाफ एजिटेशन में इजाफा होगा। सबके लिए, खाली बीपीएल नहीं, एपीएल नहीं, किसके भी देखो, अगर वो करोड़ों का आदमी है तो भी उसको भी गैस का सिलेंडर बहुत ज़रूरी है।
तो यहाँ केंद्र प्रभुत्व जो केंद्र का सरकार है, उन्होंने मोदी जी ने आए जब से अब 8 साल से भी थोड़ा थोड़ा 100 रुपये और 50 रुपये ऐसा बोल के आज 1105 रुपये तक ये सिलेंडर का दाम बढ़ा चुके हैं। यही नहीं और डीजल देखने दो, पेट्रोल देखने दो, नहीं तो खाने पीने के चीज़ा देखने दो, दाल चावल कौन सा भी देखने दो, आज पूरे उसके रेट बढ़ा चुके हैं। उन्होंने आने के बाद क्या बोले, सबके अकाउंट में 15 लाख डालेंगे, नहीं तो 2 करोड़ नौकरियां हर साल देंगे बोल के ऐसे बहुत कुछ न बोले, मगर अब आज तक कुछ भी नहीं हुआ। साहब बिगाला गणेश गुप्ता साहब के आदेश के ऊपर आज जो है सो धरना प्रोग्राम रखा गया है बस स्टैंड के सामने, जिसमें गवर्नमेंट के खिलाफ में जो आज गैस के रेट बढ़ गए हैं, 1105 रुपये हो गया है। 8 साल पहले 500 रुपये था, अब वो जाके 1105 रुपये हो गया है। और जो है सो डीजल में, पेट्रोल में, हर एक चीज़ में जो है सो, तेल में, हर चीज़ में जो है सो गवर्नमेंट रेट बढ़ाती जा रही है, जिससे गरीब लोग परेशान हो रहे हैं। हम ये डिमांड करते हैं मोदी साहब से कि अगर आपसे गवर्नमेंट चलाना मुश्किल हो रहा है तो आप रिज़ाइन कर दीजिए। तलबिया की गूंज के साथ मनासिक हज का आगाज, खुशनसीब आजमीन पहुंचे अरफा, रूह परवर समा। 2 साल बाद हज की रौनकें बहाल, अराकीन हज की अदायगी के दौरान लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की गूंज। आज हज कारकुन आजम वकूफे अरफा अदा किया जा रहा। मैदान अरफात में मस्जिद निमरा में हुज्जाज इकराम मोहम्मद शेख बिन अब्दुल करीम के खुतबा हज की समात में मसरूफ है। दुनिया भर से अदायगी हज के लिए कई ममालिक के मुख्तलिफ रंगो नस्ल मकातिब फिक्र व मसालिक से वाबस्ता ज़ायद 10 लाख सऊदी अरब पहुंचने वाले आज़मीन हज आज नमाज फज्र के बाद मिना से मैदान अरफात पहुंच चुके। इनमें 79,237 खुशनसीब हिंदुस्तानी आज़मीन हज भी शामिल है। आज़मीन हज ने गुज़िश्ता रात मिना में दुनिया की सबसे बड़ी ख़ैमा बस्ती में क़याम किया। इस साल दुनिया भर के आज़मीन हज मैदान अरफात में इबादत में मसरूफ है। आज़मीन हज मैदान अरफात में इबादत, तौबा, इस्तग़फ़ार समेत नमाज जुमा और असर की नमाज अदा किए। वासिल है कि आज के दिन दोनों बाद जमात नमाजों के लिए एक ही अज़ान दी जाती है, जबकि नमाज के लिए ज़ोहर और असर की इकामत अलग अलग होगी। आज़मीन हज गुरूब आफ्ताब के वक्त अज़ान मगरिब से क़ब्ल मैदान अरफात से मुज़दलिफ़ा के लिए रवाना हो जाएंगे, जहां वो नमाज इशा के वक्त मगरिब और इशा की नमाजें एक साथ अदा करेंगे। आज़मीन हज मुज़दलिफ़ा में रात क़याम और रमी के लिए कंकरियां जमा करेंगे और फज्र की नमाज अदा करके रमी बड़े शैतान को कंकरियां मारने के लिए रवाना हो जाएंगे। इसके बाद हुज्जाज इकराम कुर्बानी की सुन्नत अदा करेंगे और फिर हल्क करवा के एहराम उतार कर अदायगी हज का मुकम्मल फरीज़ा अदा करेंगे। मनासिक हज का आगाज कल जुमेरात से हो गया। हुज्जाज इकराम 10, 11, 12 और 13 ज़िलहज्जा को भी मिना में क़याम करेंगे। बेशतर हाजी 12 ज़िलहज्जा को मिना से निकल जाएंगे। 1/3 के लगभग बाकी मानदा हाजी 13 ज़िलहज्जा को मिना से रुखसत होंगे। रियासत भर में इस माह की 11 तारीख को सीएम केसीआर की जिला कलेक्टर्स रेवेन्यू ओहदेदारों के साथ मीटिंग, तमाम रेवेन्यू मसाइल के साथ हाजिर रहने कलेक्टर्स ओहदेदार को रियासती सेक्रेटरी सुमेश कुमार का मशवरा। रेवेन्यू मीटिंग्स को पूरी तरह कामयाब किया जाए, तेलंगाना हुकूमत रियासती सेक्रेटरी सुमेश कुमार ने रेवेन्यू ओहदेदारों को मशवरा दिया। इस माह की 15 तारीख से शुरू होने वाले रेवेन्यू मीटिंग्स को कामयाबी से चलाते हुए जिला कलेक्टर्स, आरडीओस, एडिशनल कलेक्टर्स के हमरा गांव में दौरा करते हुए मीटिंग को मुनाफिद करें और रेवेन्यू के अवामी मसाइल मालूमात हासिल करें और दरख्वास्त गुजारों को दिए जाने वाली दरख्वास्तों के मौसूल होने की रसीद दें। गांव में तमाम मालूमात के साथ शिकायत के साथ शेड्यूल बना लें और इस महीने की 11 तारीख को चीफ मिनिस्टर केसीआर के जरिए मुनाफिद किए जाने वाले कलेक्टर मीटिंग्स में जिला ओहदेदार, मंडल ओहदेदार तमाम तफसीली मालूमात के साथ हाजिर और रेवेन्यू मीटिंग्स में इंटरनेट, ई सेवा तमाम सहूलियात दरकार रहेगी। निजामाबाद जिले को तरक्की की राह पर लाने वाले साबिका चीफ मिनिस्टर वाईएस राजशेखर रेड्डी की जयंती तकरीब में कायदीन का जबरदस्त खराज अकीदत। जिला कांग्रेस भवन में जिला सदर मानला मोहन रेड्डी की क़ियादत में साबिका चीफ मिनिस्टर आंजहानी वाईएस राजशेखर रेड्डी की जयंती तकरीब मनाई गई।
इस प्रोग्राम में बतौर मेहमान खुसूसी साबिका वजीर सुदर्शन रेड्डी ने हिस्सा लिया। पहले वायस राजशेखर रेड्डी की तस्वीर पर फूल मालाएं चढ़ाते खिराज अकीदत पेश की गई। इस मौके पर साबिका वजीर सुदर्शन रेड्डी ने बात करते हुए बताया कि वायस राजशेखर रेड्डी के दौरे हुकूमत में तालीम, डेमो और तिब्बी इलाज को अहमियत दी गई है और वायस राजशेखर रेड्डी की खिदमत निजामाबाद जिले के लिए बहुत पाई गई है। तेलंगाना यूनिवर्सिटी कायम करना, गुत्बा अली सागर लिफ्ट का कायम किया जाना और कई खिदमत काबिल सताइश है और वायस राजशेखर रेड्डी के दौरे इख्तिदार में 104, 108 को बहुत अहमियत देकर इन्होंने गरीबों के दिल जीत लिए। इसके साथ साथ किसानों के कर्जों की माफी किए जाना और किसानों के लिए करंट बिल माफ किए जाना, गरीबों के लिए बरखी बिल में माफी और डॉक्टर ग्रुप, अपाहिज, ज़ईफ लोगों के लिए पेंशन, इंदिरा घर तामीर करके देना जैसी स्कीमें वायस राजशेखर रेड्डी की देन है। सरकारी स्कूलों में आला तालीमों के लिए 62 ट्रिपल IT 800 करोड़ की लागत से तामीर करते हुए 165 इसातिज़ा के साथ आगाज किया गया, जो RTRS दौरे हुकूमत में सिर्फ 60 इसातिज़ा से चलाया जा रहा है। इस प्रोग्राम में इनके हमरा PCC सेक्रेटरी जी गंगाधर, रूरल इंचार्ज भूपत रेड्डी, अर्बन इंचार्ज ताहिर बिन हमदान, PCC सेक्रेटरी नगेश रेड्डी, साबिका BCC सदर शेखर गौड़ के अलावा दीगर भी मौजूद थे। చేసిన పనులు చేసిన సేవలు జ్ఞాపకం చేసుకోవడానికి ఈరోజు 73వ జయంతి రోజు రాజకీయం అంటే నెహ్రూ, అంబేద్కర్ గారు, గాంధీ గారు, ఇంకా చాలా మంది పెద్దలు ఒక వ్యవస్థ బాగుపడాలి, మన ప్రజలు PFI अरकान पर मुल्क से गद्दारी के मुकदमे के खिलाफ हाफिज मोहम्मद लईक खान की क़ियादत में मुस्लिम वफ्द की नुमाइंदगी, मामूली सरगर्मियों पर संगीन मुकदमात पर इजहार तशवीश, तेलुगु मीडिया मामले को मखसूस रंग देकर चलाए जाने पर भी सवाल। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के अरकान पर मुल्क से गद्दारी के मुकदमात दर्ज किए जाने के खिलाफ हाफिज मोहम्मद लईक खान सदर जिला जमीयतुलमा जिला निजामाबाद की क़यादत में एक मुस्लिम वफद ने कमिश्नर ऑफ पुलिस नागराजू से इनके चैम्बर में मुलाकात करते हुए मामूली सरगर्मियों को इंतहाई सनसनीखेज बनाए जाने और महकमा पुलिस की जानिब से संगीन दफात के तहत मुकदमात दर्ज करने से मुस्लिम फिरके की नेक नामी मुतासिर होने के खदशात जाहिर करने पर कमिश्नर ऑफ पुलिस नागराजू ने कहा कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के अरकान को बार बार ताकीद की जा रही थी कि ऐसी सरगर्मियों से बाज आ जाए, बसूरत दिगर सख्त कार्रवाई की जाएगी। PFI के सरगर्मियों की बिना पर ही संगीन दफात के तहत केस दर्ज क्या क्या, जिस पर हाफिज मोहम्मद लईक खान ने कमिश्नर ऑफ पुलिस से सवाल किया कि PFI के अरकान आखिर कौन सी सरगर्मियों में मुलविस है, जिस पर कमिश्नर ऑफ पुलिस ने वजाहत करते हुए कहा कि मुल्क दुश्मन सरगर्मियों के सिलसिले में जहन साजी करने के सबूत दस्तयाब हुए। हाफिज मोहम्मद लईक खान ने सवाल किया कि क्या PFI पर इम्तना आए क्या क्या, जिस पर कमिश्नर ऑफ पुलिस ने जवाब दिया, ताहम तशवीश का इजहार किया कि PFI के अरकान मुल्क दुश्मन सरगर्मियों के सिलसिले में नौजवान तबके की जहन साजी में मुलविस हो रहे। इब्ने अजीज रियासती सदर NPJ ने कमिश्नर ऑफ पुलिस से कहा कि कौमी और तेलुगु मीडिया में PFI की सरगर्मियों को दहशतगर्दी से मनमानी तौर पर जोड़ा जा रहा, जिस पर कमिश्नर ऑफ पुलिस ने तेलुगु मीडिया की इस कोशिश की मजम्मत करते हुए यकीन दहानी कराई कि तेलुगु मीडिया में मजम्मती बयान जारी किया जाएगा। मौलाना करीमुद्दीन कमाल ने कमिश्नर ऑफ पुलिस से कहा कि जिला निजामाबाद हमेशा पुरअमन और फिरका वाराना हम आहंगी के लिए मशहूर माना जाता है, लेकिन मामूली सरगर्मियों को तेलुगु मीडिया में दहशतगर्दी से जोड़े जाने की वजह से हिंदू मुस्लिम तबकात में फासला बढ़ता जा रहा, इस पर रोक लगाई जाए। सैयद नजीब अली एडवोकेट ने कमिश्नर ऑफ पुलिस से कहा कि मुल्क की अदालत आलिया सुप्रीम कोर्ट ने मुल्क से गद्दारी की दफात पर इम्तना आयद किया, इसके बावजूद पुलिस ने दफात के तहत PFI के अरकान को गिरफ्तार किया, जिस पर कमिश्नर ऑफ पुलिस ने तयक़ुन दिया कि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात का जायजा लेते हुए
चार्जशीट में इनके दफात से दस्तबरदारी इख्तियार की जाएगी। सुमेर अहमद खायद टीआरएस पार्टी ने कहा कि तेलुगु मीडिया में संगीन दफात और दहशतगर्दी से जोड़े जाने से बीजेपी को फायदा पहुंच सकता है। बीजेपी सियासी फायदा उठाने की कोशिश कर रही। इन्होंने मजीद नौजवानों की गिरफ्तारी की इत्तलात पर तशवीश का इजहार किया, जिस पर कमिश्नर ऑफ पुलिस ने कहा कि पीएफआई में सरगर्म होने वाले नौजवानों की काउंसलिंग की जाएगी। 200 नौजवान पीएफआई से वापस होने से मुतालिक पूछे जाने पर कमिश्नर ऑफ पुलिस ने कहा कि नौजवानों का जिला निजामाबाद से ताल्लुक नहीं है। सदर उर्दू प्रेस क्लब निजामाबाद मोहम्मद खालिद खान ने मुल्क से गद्दारी के मुकदमात पर नजरसानी पर जोर दिया। इस मौके पर मौलाना हैदर कासमी, शेख हुसैन, मौलाना गुलाम रसूल कासमी, जिला जनरल सेक्रेटरी जमीयत उलमा निजामाबाद, मिर्जा असमदुल्ला बेग, सईद शरिया बोर्ड के अलावा दीगर मौजूद थे। हाफिज मोहम्मद लैब खान की सदारत में मुस्लिम वफद की मुलाकात के दौरान कमिश्नर ऑफ पुलिस मिस्टर नागराजू ने पीएफआई के अरकान की गिरफ्तारी के मसले पर तेलुगु मीडिया की जानिब से मुस्लिम तबके को बदनाम करने की कोशिश की मजम्मत करते हुए कहा कि मुस्लिम तबके ने हमेशा हिंदू मुस्लिम एकजहती और फिरका वाराना हम आहंगी के फरोग में नुमाया रोल अदा किया। एक मखसूस तंजीम की सरगर्मियों को मुस्लिम तबके से नहीं जोड़ा जा सकता। इन्होंने इस सिलसिले में तेलुगु मीडिया को ताकीद की भी बात कही। आज कमिश्नर ऑफ पुलिस निजामाबाद से निजामाबाद का एक मुस्लिम डेलीगेशन, एक कुल जमाती वफद इस बात को लेकर कि गुज़िश्ता दो मरतबा गिरफ्तारियां हुई है। आटो नगर से एक अब्दुल कादर नाम के शख्स को उठाया गया, उसके दूसरे दिन फिर 3 नौजवान लड़कों को उठाया गया और वो आज रिमांड के ज़रिए से जेल में हैं। उनके ऊपर संगीन दफात लगाए गए हैं, जैसे कि 120A 120B, जिसको मुल्क में दहशतगर्दी का मुकदमा कहा जाता है, जिसको हमने सरासर गलत कहा। और साथ ही में तेलुगु मीडिया जो इस वाक़े को लेकर पूरी मुस्लिम कम्युनिटी, पूरी मुस्लिम कौम को जो बदनाम कर रहे हैं, हमने उसके ऊपर भी सीपी साहब से नुमाइंदगी की कि ये गलत है, जिस पर कमिश्नर ऑफ पुलिस निज़ामाबाद जनाब नागाराजू साहब ने मीडिया के इस अमल की मजम्मत की। कुल जमाती वक्त ने कमिश्नर पुलिस निज़ामाबाद से मुलाकात की और बुनियादी तौर पर पीएफआई के जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया और जो सेक्शंस उनके ऊपर लगाए गए, उसके ऊपर आवाज़ उठाई कि ये 121A और 121B का जो सेक्शन है, दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने भी उस सिलसिले में जो रूलिंग दी है उससे ये कि ये लगाने से पहले एहतियात के साथ काम किया जाए। इमाम कायदीन के वफ्द का शहर के मुख्तलिफ ईदगाहों का दौरा, तैयारियों का लिया जायजा। ईदगाह को जाने वाले रास्तों पर गढ़े कुछ सड़कें खराब हैं, जिनकी मुरम अंदोजी करते हुए नमाजियों की सहूलत के लिए इक़दाम किए जाएंगे। इमाम कायदीन के एक वफद ने डिप्टी मेयर की क़यादत में शहर की मुख्तलिफ ईदगाहों, मदीना ईदगाह, ईदगाह अहले हदीस, जदीद व क़दीम ईदगाहों का दौरा करते हुए तैयारियों का जायजा लिया और नमाजियों की सहूलतों के लिए हर मुमकिन इक़दाम का तयक़ुन किया। इस वफद में डिप्टी मेयर इदरीस खान की हमरा, टीआरएस टाउन सदर व फ्लोर लीडर शकील अहमद फासिल, टाउन मोतमद शहबाज अहमद, कॉर्पोरेटर्स माजिद सिद्दीकी, मोहम्मद रफ़ी, अब्दुल सलीम, हारून खान व दीगर मौजूद थे। ने ईदगाह कमेटी के हमरा दौरा किया। बारिश की वजह ईदगाह को जाने वाली कुछ सड़कें कट गई और गहरे गड्ढे पड़ गए, जिसको देखते हुए फौरन म्युनिसिपल कमिश्नर चित्रा मिश्रा से बात करते हुए इन रास्तों पर मुरम अंदोजी के लिए बातचीत की गई और इससे कबल रास्तों को हमवार किया जाएगा। ईद उल अज़हा की तैयारी के सिलसिले में ईदगाह अहले हदीस, ईदगाह जदीद किला और मदीना ईदगाह का दौरा डिप्टी मेयर इदरीस खान साहब और तमामी कारपोरेटरों के साथ हमने किया और तैयारियों का जायज़ा लिया। यहाँ ये महसूस किया कि यहाँ पर रास्तों में जो गड्ढे हैं उसमें मोरम अंदाज़ी और डस्ट चिप्स वगैरह की ज़रूरत है। इस सिमन में मैडम कमिश्नर से बात करते हुए ये डालने का रिक्वायरमेंट हमने दिया तो मैडम ने हामी भरी और म्यूनसिपल अहदेदारों को साथ में हमको भिजाया। हम इंशाल्लाह ये जो एक दिन बचे हुआ है इसमें मोरम अंदाज़ी और चिप्स वगैरह का काम शुरू हो गया है
इंशाल्लाह जितना हो सकते हम बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं और हम तमाम MIM पार्टी की तरफ से आप तमाम को ईद उल अज़हा की एडवांस में मुबारकबाद। यहाँ लेते एक वक्फा। रेडिएंट हाई स्कूल इंग्लिश मीडियम बरकतपुरा निजामाबाद नर्सरी का दाखिले जारी है तो उजलत करे। कुशादा क्लासरूम वसीबो अरीज मैदान कल्चरल प्रोग्राम पर भी खास तवज्जो। इंग्लिश मीडियम तालीम दीनी माहौल के साथ डिजिटल क्लासरूम्स नर्सरी व PP की तालीम खेलकूद के साथ साफ सुथरा माहौल तालीम के साथ साथ तलबा की तरबियत कमजोर तलबा पर खुसूसी तवज्जो। हर मजमून का अलग-अलग इम्तिहान बिना झिझक डाउट्स खदशात दूर करने के लिए माहिर असातिज़ा। सिर्फ तालीम नहीं तरबियत पर भी खुसूसी फोकस। आओ सीखने आओ तालीम की तरफ। रेडिएंट हाई स्कूल बरकतपुरा निजामाबाद मुसलिमा हुकूमत तेलंगाना तवज्जो जरूरी। नोरा बुर्का हाउस नोरा फैशन बदलते जमाने के साथ चलिए और फैशन के साथ चलिए। नोरा बुर्का हाउस पर नित नए डिजाइन के बुर्के सूट्स चुंदरी लेगिंग दुपट्टा स्कर्ट जो हर खातून की पहली पसंद होगी। क्वालिटी के साथ डिजाइन और डिजाइन ऐसे कि जो आज के असली तकाज़ों को पूरा करे। सूट्स बुर्का और दीगर मलबूसात ऐसे कि आपको जाजिब नजर बना दे। हमारे यहाँ मसरी खतरी दुबई तुर्की लिबनानी सऊदी बुर्का व अबाया निहायती वाजिबी दामों में दस्तयाब। मियारी क्वालिटी वाजिबी दाम फैशन के दौर के जदीद मलबूसात सिर्फ नोरा बुर्का हाउस पर। नोरा बुर्का हाउस नेहरू पार्क निजामाबाद। प्रोप्राइटर हाफिज अतीक अहमद वो सन्स। वक्फे के बाद दोबारा इस्तकबाल। अर्बन MLA गणेश गुप्ता के ताउन से जिले में हर डिवीजन को तरक्याती कामों के लिए फंड्स इजरा। मेयर नीतू किरण के फंड्स की इजराई पर MLA गणेश गुप्ता से इजहार तशक्कुर। जिले के 21वें डिवीजन के एलमा गुट्टा में 10 लाख की लागत से मेयर डी नीतू किरण ने सीसी ट्रेन का इफ्तिताह किया। इस मौके पर इन्होंने बात करते हुए बताया कि अर्बन MLA गणेश गुप्ता के ताउन से तरक्याती कामों को फरोग दिया जा रहा। पार्टियों से लाताल्लुक तरक्याती कामों के लिए MLA गणेश गुप्ता फंड्स दे रहे और मुकामी मसाइल की एकसुई में बहुत ज्यादा दिलचस्पी लेते हुए फंड्स का इजरा करने पर मेयर डी नीतू किरण ने MLA से इजहार तशक्कुर किया। इस मौके पर इनके हमरा कॉर्पोरेटर P नरसूबाई सूरी म्युनिसिपल इंजीनियर वाजिद सैनिटरी सुपरवाइजर नटराज गौर और दीगर कॉलोनी वाले भी मौजूद थे। ఆయన కృషితో కార్పొరేషన్ తరఫున మరి ఎన్నో కార్యక్రమాలు నిజామాబాద్ నగరంలో జరుగుతూ ఉన్నాయి. ఫండ్స్ని తీసుకొని వచ్చి అన్నగారు మరి ఏదైతే నిజామాబాద్ నగరాన్ని సుందరీకరణ చేయడంలో ఎంత కృషి చేస్తున్నారో అలాగే ఇంటర్నల్ వార్డ్స్లలో కూడా పనులు కావాలని చెప్పేసి మరి ఫండ్స్ని ఇవ్వడము అలాగే అందరూ పార్టీలకు అతీతంగా అందరు కార్పొరేటర్లకి 60 డివిజన్లలో కూడా పట్టణ ప్రగతి 10 లక్షలు మంజూరు చేయడం జరిగింది. మరి గత వారం నుంచి కూడా చాలా వార్డులలో నేను డ్రైనేజీలు అని చెప్పేసి రోడ్లని सीसी बीटी ప్రతిదానికి కూడా నేను गरीबों की जरूरत पर इमदाद करने और इनके ताउन के लिए आगे आने वाले खिदमत गुजारी सही मानों में निहायती बड़ी सोच रखते हैं और इनके मुस्तकबिल को रोशन करते हैं। जिला कलेक्टर की जानिब से जयलुका सेवा ट्रस्ट की 27 जिले के शोहरत याफ्ता ज़ेवरात की दुनिया में पहले नंबर पर आने वाले जयलुका फाउंडेशन की जानिब से अपाहिज और गरीब बच्चों के लिए बाल सदन हॉस्टल के लिए 40 यतीम लेबर बच्चों के लिए जयलुकास की जानिब से बच्चों की इमदाद के लिए और बच्चों की सहूलत के लिए 2.5 लाख रुपए की मालियत के बर्तन तकिए तोशक बेडशीट शूज यूनिफॉर्म स्कूल बैग कॉस्मेटिक बच्चों के वजन कॉस्मेटिक्स बच्चों के वजन देखे जाने की मशीन बच्चों के लिए संदूक बाल सदन के जिम्मेदारों को जिला कलेक्टर के हाथों तकसीम अमल में आई। जयलुकास की इस दरियादिली पर जिला कलेक्टर ने सताइश की और आगे भी ऐसी ही खिदमत गुजारी करते रहने का मशवरा दिया और बताया कि मुस्तकबिल में ऐसे प्रोग्राम के जरिए यतीमों गरीब बच्चों के लिए ऐसे प्रोग्राम गांव में करते हुए बच्चों की हिम्मत अफजाई करें और इनके मुस्तकबिल को रोशन होने में मदद दे। मुझे उम्मीद है कि जयलुकास मेरी बात पर ऐसे और प्रोग्राम करते हुए बच्चों की हिम्मत अफजाई करेंगे। इस मौके पर जिला कलेक्टर ने बाला सदन के ओहदेदारों से बताया कि रोजाना इस्तेमाल में आने वाली इन अशिया का
सही इस्तेमाल में आने के लिए ताउन करें। इस प्रोग्राम में जिला महिला ओहदेदार झांसी लक्ष्मी, चैतन्य कुलकर्णी, निजामाबाद जिला अस्पताल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर प्रतिमा राज, जलकास मैनेजर रॉबिन ताबी, मैनेजर विजय कुमार ने हिस्सा लिया। వారి యొక్క ఎడ్యుకేషన్ ఇంప్రూవ్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది, ఫస్ట్ వారి లివింగ్ కండిషన్ ఇంప్రూవ్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది. సో వీటి వల్ల ఏంటంటే కెరియర్లో వారు ఒకవేళ వాళ్ళు కష్టపడి చదువుకోవడమా కష్టపడి పనిచేయడం వల్ల కెరియర్లో మంచి స్థానంలో ఎదిగే ఒక ఆపర్చునిటీ మనం కల్పించిన వాళ్ళం అవుతాం. సో కాబట్టి అందులో ముందున్న జాలికాస్ మరొకసారి ఈ సందర్భంగా అభినందన తెలియజేసుకుంటూ తప్పకుండా నిజామాబాద్ హియర్ డిస్ట్రిక్ట్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ wherever you want to support us, we are ready to take your support. I request Jalikas Foundation chairman also in this regard. Yes, Nizamabad. From this dais, I request Chairman Garu. Here, we identified few orphan people, few orphan kids especially. So, I think if you support us, definitely we will utilize our amount and we will try to provide basic amenities like is shelter, basic facilities like their education. So from this dais अवाम एकजुटता कायम रखते हुए अपने त्योहारों ईदों को मनाएं। अगर कोई शिकायत हो तो पुलिस को मुतल्ला करें, कानून अपने हाथ में ना ले। नवीपेट शांति कमेटी से एसआई राज रेड्डी का मशवरा। अवाम एकजुटता के साथ अपने अपने त्योहार ईदें मनाएं। नवीपेट एसआई राज रेड्डी का बयान। इस मौके पर बात करते हुए इन्होंने बताया कि अवाम अपनी अपनी ईदों त्योहारों में सुकून के साथ हंसी खुशी मनाएं, क्योंकि बकरीद और एकादशी एक ही दिन आ रहे हैं। हिंदू मुस्लिम भाई भाई की गंगा जमुना तहजीब लेकर अपनी ईदों को मनाएं। हिंदू मुस्लिम भाई भाई की गंगा जमुनी तहजीब लेकर अपनी ईदों को मनाएं और किसी के मामले में भी कोई खलल ना हो। और बताया कि गाय हलाल करना जुर्म है, इसलिए हैवानात डॉक्टर का भी ताउन हासिल करते हुए बैलों को ही जुबान करें। अगर किसी को कहीं गाय जुबान करते हुए दिखाई देने पर कानून को अपने हाथ में ना लेते हुए हमें मुतल्ला करें। एसआई राज रेड्डी ने ये बात नवीपेट की शांति कमेटी के इल्म में लाते हुए बताया कि और जानवरों के फुसला को दूर फेंकने का मशवरा दिया ताकि किसी भी ऐतराज से बच सके। इस मौके पर इनके हमरा नवीपेट पीडीसी कमेटी साइड सूरी बाबू, नवीन राज, सरपंच शकील, ताहिर, जुबेर, भूम रेड्डी, अमजद के अलावा दीगर भी मौजूद थे। టెంపుల్స్ అన్నీ కూడా మంచిది సర్వాంగ సుందరంగా అలంకరించి దర్శనం కోసం భక్తులంతా బారులు తీరుతారు. అలాగే ఆ రోజు ఉపవాసాలు కూడా ఆచరించడం జరుగుతుంది. సేమ్ డే మన బక్రీద్ పండుగ ఉంది కాబట్టి ఇంతకుముందు చాలాసార్లు కూడా ఒక ఫెస్టివల్ ఇంకో ఫెస్టివల్ వచ్చినా కూడా మనమంతా తెలంగాణ గంగా జమున తహజీబ్ అని చెప్పేసి హిందూ ముస్లిం బాయి బాయిగా మనం సాగిపోతూనే ఉన్నాం. మనకు తెలంగాణ వచ్చినప్పటి నుంచి ఎలాంటి रेंजर मंडल के हाई स्कूल का कोई पुरसानी हाल नहीं। स्कूल ग्राउंड तालाब के मानिंद लबरेज हो गया। ग्राउंड की हालत देखकर असातिज़ा और तलबा के वालिदैन परेशान। रेंजर मंडल के जेडपी हाई स्कूल की दुर्भरी दास्तान, असातिज़ा परेशान। छोटे बच्चे स्कूल जाने से डर रहे, बड़े बच्चे स्कूल ग्राउंड में से क्लासरूम तक तैरते जा रहे। हाई स्कूल नहीं बल्कि बच्चों के लिए पानी में खेलने का अड्डा बन गया। इस बारिश से पूरा मैदान तालाब की मानिंद लबरेज हो गया। ग्राम पंचायत की जानिब से भी गांव के स्कूल का कोई यार वो मददगार नहीं। पंचायत सफाई मजदूरों को भेजकर कोई पानी की निकासी करने वाला नहीं। स्कूल के 3 कमरों की अरसा दराज पहले तामीर की गई। इन 3 कमरों की खस्ता हालत हो गई। बारिश में पानी टपकने लगा है। छत कब किस पर गिरने वाली है पता नहीं, कब कौन सा हादसा हो जाए असातिज़ा भी डर व खौफ। इतने बड़े स्कूल में सिर्फ 3 क्लासरूम ही महफूज है। सदर मुदरिस गंगाधर से पूछे जाने पर मायूसी से बताया कि हम मैदान से पानी निकालने के रास्ते ढूंढ रहे, तकालीफ का सामना करना पड़ रहा है। अपना गांव अपनी तालीम में भी कोई खातिर ख्वाह स्कूल की मरम्मत नहीं है। వర్షానికి పాఠశాల ఆవరణలో నీరు చాలా చెరువును తలపించే విధంగా నిండి ఉంది. మరియు పిల్లలకి కూర్చోవడానికి గదులు లేవు. వారు వరండాలో కూర్చోవలసినటువంటి పరిస్థితి ఉంది. గదులన్నీ చాలా శిథిలావస్థలో ఉన్నాయి.
అవి దాని యొక్క పైకప్పు ఎప్పుడు ఊడిపడుతుందో తెలియనటువంటి పరిస్థితి చాలా అగమ్యగోచరంగా ఉంది పాఠశాలలో। ग्राम पंचायत सफाई मजदूरों की बकाया जात को हुकूमत फौरन अदा करे, CITU सेक्रेटरी नूरजहां का मुतालबा। निजामाबाद जिला पंचायत ऑफिस के सामने CITU की क़ियादत में जिले के पंचायत मजदूरों ने धरना दिया। इस मौके पर CITU जिला सेक्रेटरी नूरजहां ने बात करते हुए बताया कि तेलंगाना रियासत के ग्राम पंचायतों में तकरीबन 36,000 से ज्यादा सफाई मजदूर हैं, जो नर्सरी, पीने के पानी, स्ट्रीट लाइट और टैक्स वसूली और ऑफिसों में काम करने वाले मातहत भी, जो 2011 की आबादी के हिसाब से 500 खानदान एक मजदूर की खिदमत के हवाले के हिसाब से 2019 में हुकूमत जारी किए गए जियो नंबर 51 के हिसाब से 8,500 माहाना तनख्वाह अदा की जा रही, जबकि वो भी आज तक सही नहीं दी जा रही। सफाई मजदूरों से खाली खिदमत ही ले जा रही, सफाई मजदूरों से खाली खिदमत ही ली जा रही और आज तक इनकी तनख्वाहें नहीं बढ़ाई और इनकी तनख्वाह की अदायगी में तसाहुली बढ़ती जा रही। CITU सेक्रेटरी ने मुतालबा किया है कि 2021 की आबादी के हिसाब से नए मजदूरों को अपॉइंट करते हुए कामों पर लिया जा रहा। हुकूमत के कानूनी तर्ज के तौर पर इनके पुराने बकाया जात को पहले मजदूरों को अदा किया जाए। కరోనా కష్టకాలంలో ప్రజలకందరికీ సేవలు అందించారు। ఈ రోజటి వరకు వెట్టి చాకిరి గొడ్డు చాకిరి చేస్తూ ఉన్నారు। 2 నెలలు 3 నెలలు బకాయి వేతనాలు ఈ రోజటి వరకు ఇవ్వలేదు। అదేవిధంగా స్థానికంగా గ్రామ పంచాయతీ కార్మికులకు ముఖ్యంగా సబ్బులు కానీ నూనెలు కానీ అదేవిధంగా షూ కానీ రెయిన్ కోట్స్, ఇవాళ వర్షాకాలం ఉంది, రెయిన్ కోట్స్ కూడా ఈ రోజటి వరకు ఇవ్వట్లేరు। వెంటనే అధికారులు, కలెక్టరు, ప్రభుత్వం వెంటనే స్పందించి వీళ్ళకు రెయిన్ కోట్స్ ఇవ్వాలన్నదే CITUగా డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాం। అదేవిధంగా స్థానికంగా సర్పంచుల వేధింపులు రోజు రోజుకు పెరుగుతున్నది। వేతనాలు కొంచెం పెరిగిన నుంచి గ్రామ పంచాయతీ కార్మికులకు తొలగించే। जिला पुलिस कमिश्नरेट में ACP की हैसियत से T नारायणा ने अपने ओहदे का लिया जायजा। CP KR नागराजू से की मुलाकात, पेश किया गुलदस्ता। जिला पुलिस कमिश्नरेट में ट्रैफिक ACP की हैसियत से T नारायणा ने अपना ओहदा संभाला और बाद अज़ा इन्होंने CP KR नागराजू से मुलाकात करते हुए इन्हें फूल का गुलदस्ता पेश किया और ट्रैफिक ACP का जायजा लेने पर इन्हें मुबारकबाद पेश की। इख्तिताम से कबल एक नजर डालते आज की अहम सुर्खियों पर। पकवान गैस की बढ़ती हुई कीमतों के खिलाफ TRS का जबरदस्त एहतजाज, मरकजी हुकूमत पर शदीद तनकीद। महंगाई से मरकज अवाम के जेबों पर डाल रही डाका। BFI अरकान के खिलाफ संगीन मुकदमा दर्ज करने पर सदर जमीतुल्लाह हाफिज रया खान की क़यादत में मुस्लिम कायदीन के वफद की कमिश्नर ऑफ पुलिस से मुलाकात की बातचीत। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक तलबिया की गूंज के साथ मनासिके हज का आगाज, रूह परवर समा। तमाम खुशनसीब आज़मीन पहुंचे अरफा, 2 साल बाद हज की रौनकें बहार। इमाम के वफद का शहर के मुख्तलिफ ईदगाहों का दौरा, तैयारियों का लिया जायजा। ईदगाह जाने वाली सड़कों और रास्तों की मरम्मत का तयक्कुन।